हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन की एमसीक्यू सीरीज। हैलोजन डेरिवेटिव्स स्पेशली हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन्स। ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे जो आज मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ एमसीक्यूज, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड्स इज बेस्ट एक्म्प्लिश्ड बाय अल्काइल फ्लोराइड का प्रिपरेशन दोस्तों हम कौन से रिएक्शन से करते हैं? फ्री रेडिकल फ्लोरिनेशन होता है, सैनमेयर रिएक्शन होता है, या फिंकलस्टेन होगा, या स्वार्ट्ज रिएक्शन होगा। तो दोस्तों फ्री रेडिकल फ्लोरिनेशन जो है, फ्री रेडिकल रिएक्शन से फ्लोरिनेशन इज़ अ वेरी वेरी फास्ट प्रोसेस। जनरली हम उसको प्रेफर नहीं करते। सैनमेयर रिएक्शन से कभी भी डायरेक्ट फ्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते, हमने पढ़ा था। फिंकलस्टेन रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयोडोअल्केन, सो आवर ऑप्शन इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस, toluene first oxidized by using KMnO4 gives A, then on reaction with SOCl2 it gives B, and by reduction of hydrogen and palladium by the use of barium sulfate, this is Ba, barium sulfate, will get C. So we need to answer C, and आपके चार ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हैं। चलिए टॉल्यूइन का पहले KMnO4 से ऑक्सीडेशन करेंगे। टॉल्यूइन तो हमें सबको पता ही है, टॉल्यूइन का मतलब बेंजीन के ऊपर CH3। दोस्तों अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा KMnO4 से, तो हमने पढ़ा था थ्योरी में कि यहाँ पे एसिड फॉर्म हो जाएगा। टॉल्यूइन जो है इससे बनेगा बेंजोइक एसिड। अच्छा, SOCl2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो OH है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा Cl से। और अगर हम हाइड्रोजन पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट ऐड करते हैं तो ये रोजनमन रिएक्शन है। इससे क्या होता है? रोजनमन रिएक्शन से क्या होता है? HCl निकल जाएगा, CHO फॉर्म होगा, दैट इज बेंज अल्डिहाइड और बेंजीन कार्बाल्डिहाइड। सो हमारा ऑप्शन हो गया 4। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो आवर आंसर इज 4। जब मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन का सल्यूशन पूरा करवा रहा हूँ तो आप प्लीज़ उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेना आपको मिस नहीं करना है। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो थोड़ा बैक कीजिए और फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे आपको गुजसेट के एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो और भी हैं JEE नीट, उसमें भी इसी लेवल के MCQs होंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आपके पर्टिकुलर बोर्ड के लिए, गुजरात बोर्ड है या कोई बोर्ड है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, गुजसेट के लिए इम्पोर्टेंट है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो सभी बच्चे इसको फॉलो कर सकते हैं और सीख सकते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं अपलोड करता हूँ, वो आपको ईज़िली आप उसको एक्सेस कर सको। चलिए नेक्स्ट MCQ। सोल्यूशन तो मैंने वैसे करवा दिया है तो यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग आयोडाइड्स इन SN2 रिएक्शन, SN2 के लिए करेक्ट रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी यहाँ पे? तो यहाँ पे 3 यहाँ पे दिए हैं हमें ऑप्शंस, ठीक है। किसका रिएक्टिविटी SN2 के लिए ज़्यादा होगा? SN2 मतलब स्टेरिकल हिंड्रेंस यहाँ मैटर करता है, तो जितना स्टेरिकल हिंड्रेंस कम होगा उतना रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। नाउ स्टेरिकल हिंड्रेंस डिपेंड करता है टाइप ऑफ अल्काइल पे, तो ये प्राइमरी है, ये टर्शरी हो गया, और ये सेकेंड में। जितना बल्किनेस कम होगा उतना रिएक्टिविटी बेटा ज़्यादा होगा। इसीलिए यहाँ पे पहला जो है स्ट्रक्चर प्राइमरी, उसका रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा, देन थर्ड स्ट्रक्चर मतलब सेकेंडरी, और फिर सेकेंड स्ट्रक्चर मतलब टर्शरी। तो यहाँ पे ऑर्डर 1 2 3 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 1 then 3 then 2, 1 3 and 2। तो हमारा ऑप्शन दोस्तों हो गया 2। इज इट क्लियर?
चलिए ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया है Br का बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो गया और यहाँ पे ऐड हो गया Cl, RCl और Br माइनस अलग हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन, इसमें कंप्लीट इन्वर्जन किसका होगा? तो कंप्लीट इन्वर्जन के लिए SN2 रिएक्शन होना ज़रूरी है। और वैसे भी एरो पे देखो DMF लिखा है, डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड, डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड। SN2 रिएक्शन प्राइमरी में होता है, उसका एक्टिविटी ज़्यादा होता है, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन होगा उसके अंदर वही आंसर होगा हमारा जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। चलिए देखते हैं ऑप्शंस। देखिए ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये आप देख सकते हो। C6H5 जो है 2 है, CH के साथ Br जुड़ा हुआ है तो ये सेकेंडरी हो गया। ये Br CH2 से कनेक्टेड है तो ये प्राइमरी हुआ। ये Br जो है वो CH से है जो 2 CH3 और एक C6H5 मतलब सेकेंडरी हुआ। और ये Br C से कनेक्टेड है क्योंकि यहाँ पे ये तीनों अल्काइल ग्रुप है, टर्शरी हुआ। तो प्राइमरी का रिएक्टिविटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा बेटा, इसीलिए हमारा आंसर जो है वो प्राइमरी होगा, दैट इज़ 2। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। चलो सोल्यूशन वैसे यहाँ पे प्रोवाइड किया है, आंसर हो गया हमारा 2। चलिए बेटा, क्लोरोबेंजीन reacts with trichloroacetaldehyde in the presence of H2SO4। अगेन क्लोरोबेंजीन, ये रहा बेटा क्लोरोबेंजीन reacts with trichloroacetaldehyde। क्लोरोबेंजीन reacts with trichloroacetaldehyde, trichloroacetaldehyde, this is CCl3CHO। yes, it is called as known as chloral in the presence of H2SO4। now my dear friends, H2SO4 is a dehydrating agent, so we'll get DDT over here, we'll get DDT। देखो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा मैंने बता दिया आपको, DDT बनेगा यहाँ पे। नाउ यू मस्ट नो स्ट्रक्चर ऑफ DDT, हमें पता होना चाहिए DDT का स्ट्रक्चर। तो DDT का स्ट्रक्चर ये रहा 4th। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमारा आंसर यहाँ पे हो गया 4। 2 बेंजीन ड्रॉ करने हैं, 2 क्लोरीन ड्रॉ करने हैं, बीच में Cl NCCl3, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया DDT का। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये यहाँ पे 5th MCQ हमने सॉल्व कर दिया है। अब आपको ऐसा डाउट हो बेटा कि ये कैसे हुआ, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमें बेटा याद रखना है कि यहाँ पे 2 क्लोरोबेंजीन लेने पड़ेंगे जब हम क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करते हैं CCl3CHO के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे क्लोरोबेंजीन, विल टेक 2 मोल ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन यहाँ पे 2 लेने हैं और इसके अंदर ऐड करना है क्लोरल। क्लोरल का मतलब CCl3CHO। क्या करना है बेटा आपको, यहाँ से आपको एक H निकालना है, यहाँ से H, यहाँ से एक H और यहाँ से O, H2O निकाल दो आप। देखो क्या बाकी रहा, बेंजीन के ऊपर Cl ये रहा, बेंजीन Cl ये रहा, CH ये रहा CH, NCCl3 ये रहा CCl3। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे फॉर्म हो चुका है DDT। तो दोस्तों ये रहा इसका सोल्यूशन आपके स्क्रीन के सामने। हमें यहाँ पे 2 क्लोरोबेंजीन लेने हैं बेटा और अंदर ऐड करना है क्लोरल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्लोरोबेंजीन को हम इस तरह लिखेंगे, क्लोरल को मैंने यहाँ पे लिखा है। क्लोरोबेंजीन के पैरा पोजीशन से H निकालने हैं और क्लोरल से O निकालना है। भाई सही मुहूर्त देख के H2O निकाल देंगे बेटा हम, तो ये बन जाएगा DDT। क्लियर है बेटा? बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से आप,
हमारा आंसर 4 था, जैसे मैंने अभी आपको बताया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन अ सेट ऑफ रिएक्शन पैरा नाइट्रोटोल्यूएन yielded a product E. So the product E would be, सबसे पहले टोल्यूएन का ब्रोमिनेशन किया है और यहाँ पे टोल्यूएन के साथ पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप भी अवेलेबल है। ब्रोमिनेशन करने के बाद यहाँ पे रिडक्शन करा गया है, SnHCl मतलब रिडक्शन किया हमने। रिडक्शन करने के बाद NaNO2HCl मतलब डाई एजोटाइजेशन, और उसके बाद बेटा यहाँ पे CuBr and HBr मतलब सेन में रिएक्शन करा गया है। तो ई हमें बताना है। ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने ये रहे बेटा। चलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा देखते हैं। 1 बाय 1 स्टेप मैं लिखता हूँ, आप देखिए यहाँ पे आंसर तो ठीक है, यहाँ पे मैंने बता दिया आपको 2 है, बट कैसे आया ये 2 आंसर अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ बेटा, तो प्लीज़ आप फोकस कीजिए बेटा। चलिए शुरू करें फिर। चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन क्या होगा। सबसे पहले हमने ले लिया पैरा नाइट्रोटोल्यूएन, ब्रोमिनेशन करेंगे। CH3 ग्रुप जो है इट इज़ मोर रिएक्टिव देन NO2 एंड दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, बट सिंस द पैरा पोजीशन ऑफ CH3 is already blocked by NO2 group, Br group will come or ortho position. Now in the next step, if I'll reduce the structure, then NO2 group is converted to NH2. Next, by carrying out diazotization by the use of NaNO2 and HCl, we'll get diazonium salt. In the next step, that is called Sandwich reaction, we'll get Br. N2 यहाँ से निकल जाएगा बेटा, ठीक है, Cl निकल जाएगा, Br जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था, हमारा ऑप्शन हो गया 2,4 डाइब्रोमोटोल्यूएन। आंसर की जो था उसके अंदर 2, यहाँ पे ऑप्शन जो था वो सही है। इन SN2 रिएक्शंस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये कंपाउंड के लिए एक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। और यहाँ पे SN2 पूछा है, अभी हमने सॉल्व किया था दोस्तों। और ये देखिए JEE मेंस का क्वेश्चन भी है, ये गुजरात बोर्ड में या फिर कोई स्टेट बोर्ड में या गुजसेट में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। SN2 के लिए जितने कार्बन कम होंगे उतना रिएक्टिविटी बेटा ज़्यादा होगा, तो इसीलिए क्लोरोमीथेन का ज़्यादा होगा, फिर क्लोरोइथेन, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये, तो आप ही यहाँ पे देख लीजिए कौन सा आंसर जो है वो सही है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आंसर 2 जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल है, देन प्राइमरी अल्काइल, देन सेकेंडरी अल्काइल, देन टर्शरी अल्काइल। आई होप बेटा ये वीडियो सीरीज में आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। चलिए सॉल्यूशन वैसे तो मैंने करा दिया है। रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्टेरिकल हिंड्रेंस। जितना स्टेरिकल हिंड्रेंस, जितने कार्बन ज़्यादा, उतना SN2 रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी कम। यस स्टूडेंट्स, तो प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी होगा। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रेडिली हाइड्रोलाइज्ड बाय SN1। अच्छा, SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है इट फॉलोज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, दैट इज टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। बट डोंट फॉरगेट बेंजाइल जो होता है, बेंजाइलिक हैलाइड, उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है ड्यू टू रेजोनेंस, देन अलाइल एंड देन अल्काइल। यस स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन देखते हैं, ये रहे आपके स्क्रीन के सामने ऑप्शन बेटा। ये प्राइमरी है, दिस इज सेकेंडरी, दिस वन इज सेकेंडरी एंड दिस वन इज टर्शरी। तो कॉमन सेंस टर्शरी होगा। और 2 बेंजीन है यहाँ पे, देखो आप 2 फिनाइल ग्रुप है यहाँ पे, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी, सबसे इजीली हाइड्रोलाइज होगा। सोल्यूशन वैसे मैंने करा दिया है, देखो लिखा है यहाँ पे बेंजाइल, देन एलाइल, देन अल्काइल के अंदर 3 to 1 और फिर मिथाइल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए बेटा
तो ये जितने भी स्ट्रक्चर थे हमारे पास वो सब यहाँ पे लिख दिए हैं, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। एराइल फ्लोराइड में बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम डायजोनियम क्लोराइड। चलिए, एराइल फ्लोराइड प्रिपेयर करने के लिए हमने क्या ऐड किया था, HBF4 ऐड किया था, NaNO2 डाला था। NaNO2 डालेंगे तो फिर नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, तो ओनली HBF4 डालेंगे। देखिए, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इसके अंदर अगर हमने डाला HBF4 तो यहाँ पे H और Cl जो है वो निकल जाएगा, N2 बेटा यहाँ पे निकल जाएगा, BF4 में से BF3 निकल जाएगा, तो F जो होगा बेंजीन के ऊपर हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो हमारा आंसर हो गया HBF4 एंड डेल्टा। चलिए, सॉल्यूशन मैंने करा दिया है आपको। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी ऑफ द गिवन हेलो अल्केन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के लिए हेलो अल्केन का एक्टिविटी क्या होगा, IBrCl, ClBrI, BrClI, BrICl। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पढ़ा था कि बाय गोइंग फ्रॉम अप टू डाउन F to I अगर हम जाएंगे ग्रुप में, अगर हम ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो क्योंकि आयोडीन का साइज मैक्सिमम है तो इसीलिए आयोडीन का रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसीलिए हमारा आंसर हो गया 1। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे हम कि MCQ सीरीज़ आपको कैसी लगी, आपको यूज़फुल लग रही है सीरीज़, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको कोई डाउट है केमिस्ट्री में तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ये वीडियो सीरीज़ को मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, ये प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। और प्लीज़ बेटा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन प्ले कर दो जल्दी आप, और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूँ तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिले और आप केमिस्ट्री अपना जो है वो अच्छे से कर सको। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, आई एम विथ यू।